गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आई होप आप लोग सब ठीक हैं, सुखी हैं, खुश हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं ये रिवर्सल्स जो कि मार्केट में अब बहुत अच्छे से आ रहे हैं और बहुत तगड़े रिवर्सल्स आ रहे हैं। सो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियो बनाऊं नेक्स्ट। पहली चीज़, दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूं। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं हूं, तो मैं डेली के वीडियो नहीं बना सकता हूँ कि 15 मिनट में ये हो रहा है, 5 मिनट में ये हो रहा है। मैं ज्ञान का स्टूडेंट हूँ, टाइम स्टडीज़ करता हूँ विद ज्ञान लेवल्स। तो अच्छे रिवर्सल्स कहाँ, और मैं रिवर्सल ट्रेडिंग करता हूँ, तो ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो रिवर्सल्स कहाँ पे पॉसिबल है, टाइम कहाँ पे फेवर कर रहा है, वो अपडेट मैं दे देता हूँ। तो फ्री टेलीग्राम में तो डेली बेसिस पे वो अपडेट मिलते रहते हैं कि कुछ भी डेली अपडेट रहता है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो आपका नुकसान है, जिन्होंने ज्वाइन किया है दे वुड बी हैप्पी। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स रिकमेंडेशन भी किए थे मैंने, जो कि मैं पर्सनली खुद ट्रेड करता हूं। तो मैं एनालिस्ट नहीं हूं, मैं ट्रेडर हूं एंड ट्रेडिंग चलती रहती है। कुछ लॉसेस भी होते हैं, कुछ कई बार हर एक बॉटम की एक कॉस्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बॉटम को पकड़ने के लिए, इस बॉटम पे ट्रेड डालने के लिए मेरे जो मार्च के एक्सपायरी के जो कॉल थे वो सब ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास हो गए, क्योंकि एक्सपायरी मैंने पहली ट्रेड में एक्सपायरी गलत पकड़ी थी। देन आई रियलाइज़ कि नहीं, इसको टाइम लग सकता है, इट कैन मूव टू 5 अप्रैल और 6 अप्रैल जो मेरे टारगेट होंगे, या ये जो गैप होगा। ये मैंने फ्री टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि, और ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था। तो यूट्यूब में आई थिंक इस साल में 3 या 4 वीडियो हैं और चारों वीडियो धमाल है। आप लोग खुद कमेंट करके बताना मुझे, जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं और जिन लोगों को मज़ा आया है इन सारे रिवर्सल्स में, चाहे वो होली वाला ट्रेड हो, चाहे वो जनवरी के टाइमलाइन वाला ट्रेड हो, चाहे वो ये रिवर्सल ट्रेड हो जो कि 25 टू 10 अप्रैल मैंने बोला था, बट 5th 6th में वी आर डन। नाउ व्हाट नेक्स्ट, है ना। ये तो बात की बात होगी, ये पास्ट होगी, ये हिस्ट्री होगी। अगर किसी को कोई बोलता है कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स, पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि बहुत अच्छे से दे आर एबल टू गेन दी नॉलेज, क्योंकि वो लोग मेरे जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं उनको देख रहे हैं, प्लस अपने ज्ञान की किताबें पढ़ रहे हैं। ज्ञान की विकिपीडिया पे आप जाओगे तो ज्ञान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उनकी सारी बुक्स लिखी है, आप ऑर्डर कीजिए, पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि वाई 21 मार्च वॉज इम्पॉर्टेंट, वाई 5th and 6th अप्रैल इज इम्पॉर्टेंट, वाई 16 मार्च की ये जो लो लगा है ये इम्पॉर्टेंट है ना, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, क्लोजिंग अलग चीज़ होती है। कोई बोलेगा ये लो टूट गया, हाँ भाई टूट गया, बट क्लोजिंग नहीं हुई, है ना। तो हम लोग क्लोजिंग पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ज्ञान साहब विश्वास रखते थे, बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू ट्रेड ऑन द लाइन चार्ट। सो लाइन चार्ट जो होती है वो क्लोजिंग प्राइस से ही बनती है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से आप लोग को ट्रेड प्लान शेयर कर रहा हूँ। मेरी एनालिसिस अच्छी लगेगी तो आप अपने इसमें अपने ट्रेडिंग टूल्स डाल सकते हो, प्राइस एक्शन डाल सकते हो, जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो आप कीजिए। मैं ज़ीरो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, मेरा चार्ट हमेशा ऐसे ही रहता है। नाउ दिस कैंडल, दिस इज़ अ कैंडल ऑफ 6th of अप्रैल, है ना, अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्ञान डेट, वाइब्रेशन डेट है हमारी, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हाई है, इसके साथ साथ ये जो एक क्लोजिंग प्राइस थी इस दिन की, है ना, ये दोनों अब एक जोन क्रिएट कर रहे हैं। तो कभी भी एक लाइन पे मत ड्रॉ कीजिए, एक जोन क्रिएट कीजिए, है ना। इसको मैं बोलता हूँ टाइम रेजिस्टेंस। टाइम रेजिस्टेंस क्यों, प्राइस रेजिस्टेंस क्यों नहीं। ये जो हाई है, ये क्या हाई होगा हमें नहीं पता होता है, बट जब ये हाई लग के डे क्लोज होता है, वी अंडरस्टैंड कि यस दिस इज अ हाई that can probably act as a strong resistance for time being। ऐसा नहीं होता है कि कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटते नहीं है, ये सारे लो टूटे हैं, है ना। इतनी बड़ी कैंडल का हाई भी टूटा है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी हुई है, ये लो भी टूटा है। तो फॉर टाइम बीइंग हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये अप मूव। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस एक्शन अगर बनाना है तो ये एक बार नीचे आएगा, फिर देखेगा कि इसको ब्रीच करता है कि नहीं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक हम छोटी सी पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं, है ना। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा सो दिस इज अ प्लेस वेयर आई विल गेट अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस शॉर्ट एंट्री। शॉर्ट सबको करना है, यहाँ पे सबसे अच्छी शॉर्ट एंट्री बन रही है। आप टारगेट खुद डिसाइड कर लीजिए क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। ये लो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाउ फॉर बुल्स, एंड
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो टाइम साइकिल में बनी है यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, ये 5 टाइम साइकिल एक साथ जब कंबाइन हुए थे तब ये यहाँ पे बॉटम बनी थी। तो अगर सब साइकिल कंबाइन हो चुके हैं और ये बॉटम बनी है तो ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बॉटम है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि ये बॉटम टूट नहीं सकती है, बट वो अपने टाइम पे टूटेगी, ठीक है। नाउ ये जो टाइम रेजिस्टेंस है इट इज़ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, है ना, इट इज़ नॉट अ वीकली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली का टाइम फ्रेम, है ना, इट इज़ अ डेली टाइम फ्रेम टाइम रेजिस्टेंस। तो हम एक छोटी पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं। शॉर्ट सबको करना है, बट कहाँ से करोगे, है ना, यहाँ करो। यहाँ पे सबसे अच्छे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे। एक ट्रेड यहाँ बनेगा, उसके बाद शांति से हम बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट वाइब्रेशन डेट आएगी 20-21 के आसपास, तो वहाँ पे एक ट्रेड हम ले सकते हैं। वो उस टाइम पे मैं वीडियो बना दूंगा, ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दैट टाइम इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है, हम इसको टूटा हुआ तब मानेंगे जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, है ना, और उसके बाद उसके जिस दिन वो क्लोज करेगा उसके हाई के ऊपर वो ट्रेड करते हुए आगे निकल जाएगा। देन ये सारे लेवल, इसके ऊपर के लेवल अचीवेबल हैं। 18,000 भी अभी अचीवेबल है, क्योंकि लास्ट टाइम ही मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत क्लियर बोला था कि ये जो टाइम आएगा 25 तारीख से 10 अप्रैल के बीच में, वहाँ पे लोग बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई की बात करेंगे और निफ्टी में 18,000 की बात करेंगे। आज आप जाके कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर टॉम, डिक एंड हैरी यही बोल रहे हैं कि 18,000 आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है। वो आज बोल रहे हैं, हम बोल चुके थे 14 को, है ना। तो ये हम थोड़े से एडवांस हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, लॉसेस मैंने भी बुक किए, ये बॉटम की कॉस्ट थी मेरी, बट देन उसके बाद जो रैली आई उस पर हम वो कॉस्ट को कवर करके हम प्रॉफिट में आ गए। दिस इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि हम भी लॉस बुक करते हैं और हम गलत हो सकते थे। तो अगर हम गलत होंगे तो हम लॉस बुक करेंगे, अगर हम सही हुए तो वी शुड एंजॉय दी गेन, है ना। तो अभी के लिए ये टाइम रेजिस्टेंस आप मान के चलिए। सेम चीज़ में अगर बैंक निफ्टी में बात करूँ तो 41,270 जो हाई है एंड 41,420 एक जोन क्रिएट कर रहे हैं। ये जोन, यहाँ से एक पुल बैक की आप उम्मीद कर सकते हो। ये पुल बैक कितना स्ट्रांग होगा वो आने वाला वक्त हमें बताएगा कि वो यहाँ तक आएगा, बट ये जो बॉटम है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आपको बता दिया। तो यहाँ से आप एक पुल बैक की उम्मीद कर सकते हो। आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ट्रेड प्लान तैयार कर सकते हो। इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, ट्रेडिंग करेगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले लॉन्ग पोजिशनली। इंट्राडे में कोई मूव होगी तो मैं कैप्चर करूँगा, अदरवाइज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन क्रिएटिंग अ शॉर्ट एंड दैट्स टू ऑप्शन राइटिंग, क्योंकि ऑप्शन बायर्स अप्रैल एक्सपायरी में बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। ये आपको समझ में आएगा जब पूरे डेली कैंडल बनेंगे या 15 मिनट का प्राइस एक्शन बनेगा फॉर नेक्स्ट 15 ट्रेडिंग सेशन, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलेगा, जो कि ओवरनाइट लेके जाएंगे। बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं बनेगा, बट जो स्मूथली बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। ऑप्शन राइटर विल डोमिनेट अप्रैल एक्सपायरी। रिजल्ट सेशन रहेंगे क्वार्टरली, तो थोड़ा केयरफुल रहना। एनएससी की तरफ से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या फॉलोवर्स हैं, टेलीग्राम फॉलोवर, यूट्यूब फैमिली फॉलोवर, एक बार एनएससी की वेबसाइट चेक कर लेना। काफ़ी चीज़ें, बैंक निफ्टी के लॉट साइज चेंज होंगे जून के बाद से, एनएससी के चार्जेस चेंज हो रहे हैं, इन द मनी ऑप्शंस के स्टॉक के ऑप्शंस में काफ़ी सारी चेंजेस किए गए हैं कि अगर वो लिक्विडिटी का इशू हो सकता है तो उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि आपको सब पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर। नाउ छोटी सी मेरी एक फैमिली है AWGD मेंबरशिप की, है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। दैट इज़ अ पेड मेंबरशिप एंड उसका वीडियो, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन होगी वो उसका अलग से मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, उसकी लिंक होगी। जो फॉलो करते हैं, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अगर आप मुझे 3-6 महीने से ऊपर हो चुके हैं फॉलो करते हुए, देन ओनली यू शुड कंसीडर ज्वाइनिंग इट, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि फ्री टेलीग्राम और मेरे यूट्यूब में भी वही अपडेट होते हैं, वहाँ पे सिर्फ डेली बेसिस पे हैंड होल्डिंग होती है। तो आज का वीडियो छोटा एंड स्वीट है। टाइम रेजिस्टेंस पे हम पहुँच गए हैं। दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग टिल 6th of April एंड वी आर बैंग ऑन टारगेट। नाउ
एक उम्मीद कर सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी है कि इस जोन से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। नहीं आएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग करके ये ट्रेड कर रहा है, मैं इंट्राडे में वो मूव गेन करूंगा। आई विल नॉट गो पोजिशनली लॉन्ग एट दीज प्राइजेस, है ना। यहाँ पे आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। ऑप्शन राइटिंग साइड में ज़्यादा पैसा बनेगा, ना कि पुट बाइंग में। और वीकली एक्सपायरी प्लीज़ ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये जो साइकिल चलेगी बीच में, इसके और इसके बीच में, हो सकता है ये 10-15 दिन ऐसे ही चले एक रेंज में। तो ऑप्शन बायर थोड़े से केयरफुल रहना, पैसे नहीं बनेंगे वीकली एक्सपायरी में। छोटा वीडियो है, स्वीट वीडियो है, टाइम रेजिस्टेंस बता दिया, है ना। आप लोग खुद डिसाइड कर लेना टारगेट क्या है। अगर स्टॉप लॉस देना है तो ये 270 से 420 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे सकते हो, नथिंग ग्रेट। इस जो प्रोबेबिलिटी है नीचे की, वो इससे डबल ट्रिपल ही रखना, 1:3, 1:4 या 1:5 भी मिल सकता है। तो ट्रेड करो, संभल के करना। आपको ये वीडियो दोबारा देख लेना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कभी भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो फ्री टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। और जिनको मेंबरशिप चाहिए वो AWGD का वीडियो देखें, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइनिंग लिंक है रीगी की, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।